स्टूडेंट्स ध्यान दो। अभी आज से हम एक्चुअली एंट्री के लिए स्टार्ट करते हैं। आज से क्या करते हैं हम प्रॉपर एंट्री करने का ना। लास्ट टाइम हमने देखा था स्टॉक वगैरह कैसे करते, तो आज अगर हम प्रॉपर एंट्री करने का तो पहले एक प्रॉपर कंपनी बना के रखते हैं। ये कंपनी को बंद करते हैं। कैसे बनाओगे? कंपनी इन्फॉर्मेशन और शर्ट कंपनी में गए, इधर से कंपनी को बंद कर दिया, हो गया। अभी फ़िलहाल एक प्रॉपर कंपनी बना के रखते हैं कि आज के बाद जो भी हम एंट्री करेंगे उसी कंपनी के अंदर एंट्री करेंगे। अभी तक हमने प्रैक्टिस कंपनी बनाई थी, तो आज एक प्रॉपर कंपनी बना के रखेंगे कि इसके आगे का हर एक एंट्री उसी कंपनी में करेंगे। तो फिलहाल मैं जाता हूँ इधर क्रिएट कंपनी में, नाम लिख दिया प्रसाद प्राइवेट लिमिटेड लिखा सपोज है। इंटर करके नीचे आते, ये मालूम है आपको अभी बेसिक थिंग्स। स्टेट कौन सा लिखा? महाराष्ट्र। इधर से क्या लिखने का? अकाउंट विद इन्वेंट्री रखने का है। इधर डेट लिखा 1 अप्रैल 2015। बाद में इधर से एक्सेप्ट कर दो। अरे सेव करने का है क्या? इंटर कर दिया। बोले ये हमारी फाइनल कंपनी हो गई, क्योंकि आज के बाद हमारा हमेशा एंट्री इसी कंपनी में होगा। अगर मुझे इस कंपनी का नंबर देखने का है, बोलो अगर आपको नंबर देखने का तो किस में आओगे? पहले कंपनी इन्फॉर्मेशन, शर्ट कंपनी में जाने का है ना, डायरेक्ट बंद नहीं करने का। देखो 10013, इस कंपनी का नंबर क्या है? 10013। ये नंबर याद रखने का हमेशा है, समझ में इतना। फिलहाल हमने ये कंपनी बना के रखी है। अभी हमेशा कंपनी जब मैं बोलूँगा ना तो यही कंपनी ओपन करने का है और उसके अंदर एंट्री करते जाने का है, बराबर है। मतलब हमारा हमारा सभी एंट्री इसी कंपनी के अंदर आ जाएगा। अभी हम आज से क्या करते हैं, बैलेंस शीट को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको पहले बैलेंस शीट देता हूँ। आपके पास जो मैं फाइल दे रहा हूँ तो उसके अंदर ऐसे टैली असाइनमेंट करके भी लिखा रहेगा फोल्डर। एक क्या लिखा रहेगा? टैली असाइनमेंट करके लिखा रहेगा फोल्डर, लिखा है इधर टैली असाइनमेंट। तो आप इसको ओपन करोगे और उसमें से सभी या तो प्रिंट आउट निकालो या फिर आप इसमें से लिख के भी रखो तो भी चलेगा, बोला ना आपको। अगर देखने के लिए आप या तो प्रिंट आउट निकालो या फिर ऐसे लिख के रखो। देखो देखो ऐसे मैंने सब एंट्री करके दिया इधर आया। तो आप या तो प्रिंट आउट मारने का, प्रिंट आउट मार के रखो, या फिर ऐसे नोटबुक में लिख के रखने का है। अभी फिलहाल हम क्या करते हैं, टैली का स्टार्टिंग बैलेंस शीट देखते हैं। बैलेंस शीट ऑफ हार्डवेयर एंड प्रसाद प्राइवेट लिमिटेड, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड ना। अब ये बैलेंस शीट कभी का रहता है? ईयर एंडिंग का बैलेंस शीट रहता है। देखो ये हमारा कंपनी है ना टैली। देखो सपोज ये वाला हमारा टैली कंपनी है ना, प्रसाद प्राइवेट लिमिटेड। तो ये बैलेंस शीट इधर रहता है। देखो इधर लिखा है था बैलेंस शीट, लेकिन फिलहाल अभी हमने कुछ एंट्री नहीं किया है तो बैलेंस शीट में कुछ शो नहीं करेगा आपको। इधर लिखा है क्या? कुछ नहीं। डिटेल में देखने का तो क्या शॉर्टकट कीज Alt F1, लेकिन फिलहाल इसके अंदर कुछ है नहीं, इसलिए आपको शो नहीं करेगा कुछ भी, है समझ में। इसमें अंदर कुछ भी शो नहीं करेगा। स्किप करके बाहर आते तो ये वाला हमारा बैलेंस शीट है। स्टार्टिंग हम इधर से करेंगे। तो बैलेंस शीट में देखो दो रहता है, एक तो लायबिलिटीज रहता है, दूसरा क्या रहता है? असेट रहता है। जो कॉमर्स के स्टूडेंट रहेंगे उनको मालूम रहेगा कि लायबिलिटीज और असेट मतलब क्या रहता है। तो फिलहाल हम थोड़ा इसका इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि लायबिलिटीज मतलब क्या, कि लायबिलिटीज मतलब क्या होता है। कि अगर आपका लोन वगैरह रहेगा, जो ना किसी के पास से पैसा वगैरह लिया रहेगा, वो सब आता है लायबिलिटीज में। किसको कितना पैसा देना बाकी है, पेमेंट बाकी है, वो सब किस में आता है? लायबिलिटीज के अंदर। और असेट का मतलब हमारा खुद का संपत्ति आएगा, कैश, बैंक, गाड़ी, बंगला, मोटर, वो सब किस में आएगा? असेट के अंदर आ जाएगा, समझ रहे। तो ये वाला हमारा लायबिलिटीज और असेट दिया ना। तो ये कभी का ये ईयर एंडिंग का है। मतलब अभी हम 1 अप्रैल से कंपनी बना रहे हैं ना। देखो अभी हमने क्या किया, कंपनी का डेट क्या लिखा? 1 अप्रैल 2015। तो ये बैलेंस शीट कभी का है? 31 मार्च 2015 का है, समझे ना। 1 अप्रैल को कंपनी चालू हो गया, तो ये बैलेंस शीट कभी का ईयर एंडिंग का बैलेंस शीट है। तो हम नया कंपनी बनाएंगे तो पहले उसमें बैलेंस शीट का एंट्री करके रखने का है। और टैली भी क्या रहता है, बैलेंस शीट अपने आप क्रिएट होता है। आपको सिर्फ क्या करते जाने का है, लेजर का एंट्री करते जाने का है। आप क्या करते जाओगे, एक एक जो लेजर है, तो मैंने लेजर आपको सिखाया वैसे लेजर का एंट्री करते जाने का सिर्फ, समझ रहे। तो फिलहाल एग्जांपल देखते हैं हम कि लिखा है इधर लायबिलिटीज और दूसरा क्या लिखा है? असेट। लायबिलिटीज पता चला आपको कि लायबिलिटीज मतलब क्या, किसको पैसा देना वगैरह बाकी है, लोन वगैरह सब किस में आता है? लायबिलिटीज में आता है। और असेट मतलब क्या आता है? हमारा खुद का संपत्ति आ जाता है। अभी पहले लायबिलिटीज के बारे में देखते हैं। तो लायबिलिटीज में पहला क्या लिखा है? शेयर कैपिटल। लायबिलिटीज में पहला क्या लिखा है? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल मतलब क्या होता है कि बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट करते है ना, अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस, बिजनेस चालू करने के लिए जो पैसा इन्वेस्ट करते उसको बोलते हैं शेयर कैपिटल। तो उसका ग्रुप क्या आएगा? कैपिटल अकाउंट। ग्रुप क्या आएगा उसका? कैपिटल अकाउंट, समझ रहे।
मैं बताऊंगा कि ग्रुप कभी सिलेक्ट करने का है। जैसे हमने देखो बैंक ऑफ इंडिया बनाया था, तो उसका ग्रुप क्या लिखा था, बैंक अकाउंट। वैसे ही जो ग्रुप रहता है वो इसमें से सिलेक्ट करने का है। जो लिख के दिया ना, वो आपको ग्रुप में सिलेक्ट करने का है। अभी दूसरा क्या रहता है, लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स। अभी लोन दो टाइप का रहता है, एक तो सिक्योर लोन बोलते हैं और दूसरा अनसिक्योर लोन। मतलब जिस लोन के लिए आपको सिक्योरिटी देना पड़ता है। अगर आपने बैंक के पास से वगैरह लोन लिया है, तो बैंक आपको विदाउट गारंटी लोन देती है क्या, नहीं देते। तो ऐसे लोन को क्या बोलते हैं, सिक्योर लोन। लेकिन अगर आपने देखो अभी हमारे कंपनी के पास से किसी के जो होते हैं ना डायरेक्टर, उनके पास से लोन लिया सपोज, मतलब उनको उनके पास से पैसा लिया बैंक बिजनेस चालू करने के लिए, तो इसका जो ग्रुप रहेगा वो उसका आएगा अनसिक्योर लोन। ये जब लेजर बनेंगे लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स, तो उसका ग्रुप क्या लेने का है, अनसिक्योर लोन। आगे क्या लिखा है पढ़ो जरा, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। इसका मतलब क्या है, डिप्रिसिएशन मतलब क्या, कि हमारा जो फिक्स एसेट रहता है, फिक्स एसेट का वैल्यू जो कम होता है उसको बोलते हैं डिप्रिसिएशन। क्या बोला मैंने, फिक्स एसेट का वैल्यू कम होता है उसको क्या बोलेंगे हम, डिप्रिसिएशन। समझ रहे। और प्रोविजन का मतलब क्या है, कि फ्यूचर अरेंजमेंट, आगे के लिए जो तरतूद करते हैं उसको बोलते हैं हम प्रोविजन। प्रोविजन मतलब क्या आएगा, आगे के लिए जो हम तरतूद करते हैं उसको क्या बोलने का है, प्रोविजन बोलने का मतलब फ्यूचर अरेंजमेंट। अगर हमें समझ मालूम है कि अभी हमारा कंप्यूटर इस साल है 20,000 का प्राइस है उसका, तो हर साल उसका प्राइस जो है कम होते जाएगा, बाद में कुछ को ले कुछ खर्चा आएगा, तो हम पहले क्या करते हैं, उसका प्रोविजन मतलब फ्यूचर के लिए कुछ पैसा निकाल के रखते बाजू में, तो उसको बोलते हैं प्रोविजन मतलब फ्यूचर अरेंजमेंट। आगे क्या लिखा है, लोन फ्रॉम IDBI अगेन मोटर कार। अब ये बैंक लोन हो गया, तो बैंक लोन का ग्रुप क्या था हमेशा, सिक्योर लोन। बैंक लोन रहेगा तो ग्रुप क्या आएगा, सिक्योर लोन। आगे क्या लिखा है, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, या तो नॉट पेड बोलते हैं ना, नॉट पेड या फिर अनपेड, तो उसका ग्रुप आता है करंट लायबिलिटीज। क्या आएगा उसका ग्रुप, करंट लायबिलिटीज। वैसे ही लिखा आउटस्टैंडिंग टेलीफोन चार्जेस, उसका भी ग्रुप वही आएगा, करंट लायबिलिटीज। समझ रहे इतना। ऐसे सब क्या करने का, लायबिलिटीज का एंट्री करने का है। जब लायबिलिटीज का एंट्री पूरा हो जाएगा तो आप किस में जाओगे, असेट में जाने का है। अभी सेम ऐसे ही, अभी ये हमेशा किस में दिखाएगा, क्रेडिट में दिखाएगा। लायबिलिटीज हमेशा किस में दिखाता है, मालूम है ना, लायबिलिटीज किस में आएगा, क्रेडिट के अंदर आएगा, क्रेडिट बैलेंस। और असेट रहेगा तो किस में आता है वो, डेबिट बैलेंस। बोलते ना DR लिखते हैं उसको, डेबिट बैलेंस आएगा वो अपने आप आएगा। लेकिन वो डिपेंड किसके ऊपर रहेगा, इस ग्रुप के ऊपर डिपेंड रहेगा। बराबर है। अगर आपने ऊपर लिखा है शेयर कैपिटल, लेकिन उसका ग्रुप अगर इसमें से कुछ लिया, बैंक अकाउंट ऐसा कुछ दूसरा ग्रुप लिया, तो डेबिट शो करेगा। इसलिए ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस में डाल रहे हैं उसको, है ना, कौन से ग्रुप में अंदर उसका एंट्री कर रहे हैं, तो ग्रुप के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। या जैसे लायबिलिटी का किया वैसे असेट का करने का है। असेट में पहला क्या लिखा है, डिपॉजिट फॉर प्रीमाइसिस। इसका मतलब क्या है, कि जगह के लिए कुछ डिपॉजिट रखा है। समझे ना, डिपॉजिट फॉर प्रीमाइसिस मतलब क्या, जगह के लिए कुछ डिपॉजिट रखा है, तो उसका ग्रुप आता है डिपॉजिट असेट्स है। उसके बाद क्या लिखा है, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर। जैसे बैंक में वगैरह पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बराबर, ऐसा किसी भी टाइप का अगर इन्वेस्टमेंट रहेगा मतलब फिक्स एसेट रहेगा। इन्वेस्टमेंट मतलब फिक्स इंटरेस्ट रेट रहेगा, बराबर, तो उसका ग्रुप आता है इन्वेस्टमेंट आएगा। कोई भी इन्वेस्टमेंट रहेगा तो उसका ग्रुप आता है इन्वेस्टमेंट। आगे क्या लिखा है, मोटर कार। अभी मोटर कार क्या हो गया, हमारी असेट हो गई, तो कौन सी एसेट आएगी, फिक्स एसेट। कौन सी एसेट लेने का है, फिक्स असेट्स है। उसके बाद क्या लिखा है, और क्या क्या आता है फिक्स एसेट में। फिक्स एसेट मतलब क्या, कि हमारे ऐसे एसेट जो हम बार बार सेल नहीं करते, एक बार लेके फिक्स रखा है, बराबर। तो लैंड रहता है, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, प्लांट, ये सब क्या आता है, फिक्स एसेट में आता है। उसके बाद क्या लिखा है इधर, बैंक ऑफ इंडिया। अभी बैंक ऑफ इंडिया तो मालूम है आपको, ग्रुप क्या आएगा उसका, बैंक अकाउंट। कोई भी अगर बैंक रहेगा तो उसका ग्रुप रहता है बैंक अकाउंट ही रहेगा। और लास्ट में क्या लिखा है इधर, कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड मतलब क्या, जैसे बैंक में हमारे पास कुछ पैसा बैलेंस रहता है, वैसे कैश में भी कुछ पैसा रहेगा ना, तो उसका ग्रुप क्या आता है, कैश इन हैंड ही आएगा। उसका ग्रुप क्या आएगा, कैश इन हैंड। समझ रहे, जैसे बैंक में पैसा रहता है वैसा क्या रहेगा, कैश में भी कुछ पैसा रहेगा, तो उसका ग्रुप क्या आता है, कैश इन हैंड ही आएगा। आया समझ में। लेकिन कैश का लेजर ऑलरेडी रहता है, देखो आपने जब देखा था तो क्या आएगा, कैश का लेजर ऑलरेडी रहता है, तो उसका ग्रुप क्या आएगा, कैश इन हैंड रहता है ना। तो आपको कैश का लेजर बनाने का नहीं है,
बराबर, ये सिर्फ अमाउंट लिखने का। तो अमाउंट कैसे लिखोगे आप, तो आपको अल्टर करना पड़ेगा। अमाउंट लिखने के लिए क्या करोगे, कैश का लेजर को क्या करोगे, अल्टर करोगे। और लास्ट में क्या लिखा है इधर, क्लोजिंग स्टॉक मतलब क्या, ये जो हम नेटफ्लिक्स से स्टॉक देखेंगे ये वाला, ये स्टॉक को ही बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक, ईयर एंडिंग का स्टॉक है। तो फिलहाल हम ये क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री नहीं करने का, समझे ना, फिलहाल ये क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री नहीं करने का है। समझ रहे, इतना आएगा समझ में। तो ये क्या होता है लायबिलिटी, तो दूसरा क्या हो गया हमारा असेट आया। अभी मैं एक लेजर आपको दिखा के रखता हूँ, वैसे ही सभी लेजर आपको एक एक एंट्री करते जाने का है, समझे ना। ये नोटबुक में लिख के रखो पहला, या फिर प्रिंट आउट मार के रखो, हम देख के एक एक एंट्री करते जाते हैं। पहला किधर चालू करेंगे, शेयर कैपिटल से, देखो आ गए। तो बैलेंस शीट में जाके बैलेंस शीट बनाने का ना, तो लेजर किधर से बनाएंगे, अकाउंट इन्फो में जाने का। किस में आओगे, ध्यान से देखो ज़रा, अकाउंट्स इन्फो, बाद में किस में आने का है, लेजर। अभी लेजर में देखो, अल्टर में जाके देखते हैं कौन सा लेजर है, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, स्किप करके बाहर आ गए। किस में जाने का, अकाउंट्स इन्फो, लेजर, और बनाने का तो क्रिएट है। तो कौन सा लेजर बनाओगे, पहला ये वाला लेजर बनाने का है। नाम क्या लिखने का उसका, शेयर कैपिटल। बाद में इसका क्या ग्रुप क्या आएगा, कैपिटल अकाउंट, समझेगा। मैं एक लेजर आपको दिखाता हूँ, पहले नेम पूछता है ना, तो नेम में क्या लिखा मैंने, शेयर कैपिटल आया। बाद में इंटर कर दो। अभी उसका अंडर में देखो ग्रुप क्या बोला है इधर, बैंक अकाउंट, लेकिन हमें उसका ग्रुप क्या बोला है, कैपिटल अकाउंट। तो आप भी उसका ग्रुप क्या लेने का है, कैपिटल अकाउंट लेने का है, समझ रहे। शेयर कैपिटल का ग्रुप क्या आएगा, कैपिटल अकाउंट है। बाद में क्या पूछता है, इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है कि स्टॉक बढ़ने वाला है या कम होने वाला है, बोला ना। स्टॉक कम ज़्यादा कभी होता है, तो जब परचेस करोगे तो स्टॉक बढ़ जाएगा, और सेल करोगे तो स्टॉक कम हो जाएगा, समझ रहे। कभी बोला, जब परचेस करोगे तो स्टॉक बढ़ जाएगा, सेल करोगे तो स्टॉक कम हो जाएगा। तो उसी टाइम सिर्फ इन्वेंट्री यस रखने का, मतलब अगर परचेस और सेल रहेगा तो उस टाइम इन्वेंट्री को क्या रखोगे, यस रखोगे। बाकी सबके लिए क्या रखने का, नो रखने का है। और इधर क्या पूछता है, ओपनिंग बैलेंस। तो फिलहाल इसका ओपनिंग बैलेंस कितना लिखा है, 5 लाख रुपीज़। जैसे जैसे एंट्री दिया ना, वो सब एंट्री करते जाने का। कितना लिखा है, 5 लाख, हाँ इधर से लिखने का है। जैसे इंटर करोगे देखो अपने आप को क्रेडिट में शो करेगा, आ रहा है इधर क्रेडिट है। आगे का डॉट है पॉइंट के लिए है, नहीं तो आपको लगेगा कि अमाउंट बढ़ गया करके। तो अमाउंट हमारा 5 लाख है, लेकिन ये आगे का पॉइंट दिया है 2। अभी इंटर करते इधर है, पूछता है कि सेव करने का है क्या, तो सेव करने का तो इंटर कर दो। आया समझ कैसे करते हैं। दूसरा लेजर बोलोगे कैसे करोगे, दूसरा लेजर क्या लिखा है, लोन फ्रॉम डायरेक्टर, उसका ग्रुप ये लेने का, अनसिक्योर्ड लोन, और अमाउंट कितना लेने का है, 3,17,000। बोलो जरा कैसे आएगा, इधर क्या लिखोगे, लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स। अभी उसका ग्रुप क्या आएगा, ग्रुप समझ में आया ना, किधर से देखने का, ग्रुप मतलब अनसिक्योर्ड बनेगा। ग्रुप क्या उसका, अनसिक्योर्ड लोन। तो डायरेक्टली यू प्रेस किया तो भी चलेगा, देखो आ रहा है इजीली, अनसिक्योर्ड लोन। इन्वेंट्री कभी ऐसे रखने का, जब परचेस का लेजर बनाओगे और सेल का लेजर बनाओगे, समझे ना। जब स्टॉक बढ़ने वाला है या फिर कम होने वाला है, तो उसी टाइम इन्वेंट्री यस रखने का, बाकी सबके ऊपर नो रखने का है। और इधर ओपनिंग बैलेंस कितना लिखा, ओपनिंग बैलेंस 3,17,000। बाद में इंटर कर दो, बाद में इधर से इंटर करो, आ रहा है एक्सेप्ट है। देखो जैसे जैसे एंट्री करते गए, पहले 5 लाख था, अब ये डिफरेंस बढ़ता गया। तो ऐसे सभी एंट्री करते जाने का आपको, कौन सा, ये सभी एंट्री करके रखने का है। जैसे ये पूरा एंट्री हो जाएगा, आप किस में जाने का है, लाइब्रेरीज में जाने का है, समझे ना, सॉरी असेट में जाने का है। जब पूरा एंट्री हो गया तो असेट का एंट्री भी उसमें ही करने का है। किस में करोगे, उसमें ही जाके एक एक एंट्री करते जाने का है, बोलो ना, इसमें ही जाके एंट्री करते जाओगे। जैसे एंट्री करते जाओगे वो अपने आप इधर डेबिट क्रेडिट की जगह क्या आ जाएगा, डेबिट शो करेगा, समझेगा। तो हम एक एक एंट्री देखते हैं। अभी क्या लिखा आगे, अभी मैं थोड़ा फास्ट दिखाता हूँ आपको, समझ रहे ना कैसे करते। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, उसका ग्रुप क्या आएगा, प्रोविजन आया। कितना था अमाउंट,
50,000। दूसरा क्या लिखा है, लोन फ्रॉम IDBI अगेंस्ट मोटर कार, उसकी अमाउंट है 2 लाख। लोन फ्रॉम IDBI अगेंस्ट मोटर कार है, उसका ग्रुप क्या आएगा, सिक्योर्ड लोन, बैंक लोन है ना, और उसका अमाउंट कितना दिया है, 2 लाख। दूसरा क्या लिखा है, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस और आउटस्टैंडिंग टेलीफोन चार्जेस। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, उसका ग्रुप क्या आएगा, करंट लायबिलिटीज है, कितना अमाउंट है, 5,000। ऐसा ही क्या लिखा है, आउटस्टैंडिंग टेलीफोन चार्जेस, उसका भी ग्रुप वही आएगा, करंट लायबिलिटीज, और कितना अमाउंट दिया है, 5,000 आया। देखो अभी हमारा हो गया बैलेंस शीट। फिलहाल हमने कौन सा किया, लेफ्ट साइड जो क्रेडिट का था वो क्रिएट किया, बता रहे इतना अमाउंट टोटल। अभी वैसे ये वाला एंट्री करते जाने का, पढ़ो जरा इधर से क्या लिखा है, डिपॉजिट फॉर प्रीमाइसेस है ना, डिपॉजिट फॉर, उसका ग्रुप आता है डिपॉजिट असेट्स, कितना अमाउंट दिया है, 1 लाख। दूसरा क्या पढ़ो जरा देखो, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर, देखो जैसे एंट्री किया ना अपने यहाँ पे डेबिट में आ गई, देखो समझ रहे ना। आगे क्या लिखा, लिखते इधर इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर, उसका ग्रुप आता है इन्वेस्टमेंट है, कितना लिखा है, 1 लाख है। दूसरा क्या है, थर्ड वाला आगे मोटर कार, उसका 3 लाख है। अभी उसका ग्रुप क्या आएगा, फिक्स असेट्स, हो गया। आगे क्या लिखा है, बैंक ऑफ इंडिया, क्या लिखा मैंने इधर, बैंक ऑफ इंडिया, उसका ग्रुप आता है बैंक अकाउंट है ना, सिलेक्ट करो इधर से, कितना लिखा है बैंक में अकाउंट, अमाउंट 2,18,000 एंटर कर दो। लास्ट में क्या लिखा है इधर, कैश इन हैंड, बराबर है। लेकिन कैश का लेजर बनाने का है क्या, तो कैश में अमाउंट डालने का, सिर्फ कितना अमाउंट डालोगे, 1,25,000। तो कैश को लेजर को अल्टर करना पड़ेगा, बराबर है। कैसे अल्टर करोगे, स्किप करके बाहर आ जाओ, किस में आओगे अल्टर करने के लिए, अकाउंट्स इन्फो, लेजर, और लेजर में आके क्या करोगे, अल्टर है। कौन सा लेजर ओपन करोगे, कैश का, इंटर कर दिया, जैसे कुछ चेंजेस नहीं करने का, डायरेक्टली इधर अमाउंट लिखने है, क्या लिखोगे, 1,25,000 आया। देखो इंटर करते वापस एक बार, जैसे एंट्री किया ना इधर देखो डिफरेंस बता रहा है, कितना डिफरेंस बता रहा है, 2,34,000 का है। वही हमारा क्या रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक। तो ये बैलेंस शीट टैली कभी हो जाएगा, आया इधर, स्किप करके बाहर आते फिलहाल, समझ रहे लेजर कैसे बनाते हैं। कुछ भी रॉन्ग होगा तो चेक करने के लिए किस में आओगे, अकाउंट इन्फो, लेजर और अल्टर में जाके चेंजेस करो या फिर डिलीट करो। अभी हमने जो बैलेंस शीट बनाया है वो देखने का कैसे, किस में आओगे देखने के लिए, बैलेंस शीट में आना है, किस में आओगे, बैलेंस शीट दिख रहा है, और डिटेल में देखने का तो Alt F1 करने का, इधर से आ गया। इसमें भी देखो डिफरेंस बता रहा है, इधर कितना अमाउंट का डिफरेंस बता रहा है, 2,34,000 का, कितने अमाउंट का डिफरेंस बता रहा है वो, 2,34,000 का डिफरेंस बता रहा है। तो नेक्स्ट लेक्चर जब हम उसको टैली करेंगे, समझे ना, नेक्स्ट लेक्चर जब हम उसके अंदर स्टॉक का एंट्री करेंगे तो अपने आप ये स्टॉक माइनस होता जाएगा, समझ ना, ये स्टॉक क्या होता जाएगा, माइनस होता जाएगा, समझेगा। एस्केप करके बाहर आते अभी, आया समझ में। आज के दिन क्या किया, सिर्फ हमने बैलेंस शीट का एंट्री कर दिया, समझ रहे ना। ये फाइल किधर से ओपन की, देखो ज़रा किस में आने का है, ये जो मैं आपको पास फाइल दे रहा हूँ ना, उसमें टैली असाइनमेंट करके लिखा रहेगा, और उसमें से आप क्या ओपन करोगे, ये लिखा ना टैली। आप सभी 5 ही पेज का प्रिंट आउट मारने का तो प्रिंट आउट मारो, या फिर आप ऐसे लिख के रख सकते हो इधर से, आया बराबर। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर क्या करेंगे, ये स्टॉक का एंट्री करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर कौन सा एंट्री करेंगे, ये वाला
स्टॉक का एंट्री करने का है, समझेगा।